लगता है परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक है इन सब? कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो उसमें परिवहन विभाग की चूक है। दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। ये लाइनें उस बेकाबू डंपर के पीछे लिखी थी जिसने सड़क पर तबाही मचा दी। सोमवार दोपहर जयपुर के हरमाड़ा इलाके में यही लाइन सच्चाई बन गई। उस डंपर ने लोगों को सड़क पर मौत बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही सेकंड में 17 गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई, 19 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। 8-10 गाड़ी कम से कम 50 आदमी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। खूनी तांडव से पहले क्यों आया ड्राइवर को गुस्सा, जिसके बाद मची तबाही। इस तबाही से लेकर डंपर ड्राइवर को लेकर क्या हुआ बड़ा खुलासा, सब बताएंगे आपको इस ब्रेकिंग न्यूज में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर एक तेज रफ्तार डंपर ने भयानक तबाही मचा दी। बेकाबू डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारें शामिल हैं। इस भीषण हादसे में लगभग 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों के शरीर इतनी बुरी तरह कुचले गए कि कई शरीर टुकड़ों में बंट गए। किसी का पैर कट गया तो किसी का हाथ। कई मोटरसाइकिल डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल दी गई। अनेक कारें भी चकनाचूर होकर कबाड़ में तब्दील हो गई। 5 मिनट में ही इस डंपर ने रोड पर लाशें बिछा दी। पुलिस के अनुसार ये दर्दनाक हादसा सोमवार दोपहर करीब 1 बजे हरमाड़ा के लोहा मंडी पर हुआ। डंपर RJ14 GP 8724 लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में डंपर को तेज रफ्तार से भागते हुए देखा गया। उधर देर रात डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस CI राजकिरण, ASI राजपाल सिंह और कांस्टेबल महेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि यह हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने से नहीं, बल्कि ड्राइवर की लापरवाही और गुस्से के कारण हुआ। पर आखिर गुस्सा किस बात का, बताएंगे आपको। पुलिस ने इस मामले में क्या बड़ा खुलासा किया है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831-90-831 पर। इस मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उषा यादव ने बताया कि हादसे से करीब 1.5 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप के बाहर डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा का एक कार सवार से झगड़ा हो गया था। दोनों की गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके बाद कार ड्राइवर बाहर निकला और उसने डंपर ड्राइवर को डांटा। गुस्से में आकर डंपर ड्राइवर ने फिर से कार को टक्कर मार दी, लेकिन कार ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को किनारे लगा दिया, जिसके बाद डंपर ड्राइवर तेजी से वहां से भाग गया। कुछ देर बाद उसी गुस्से में उसने हाईवे पर लोगों और वाहनों को कुचलना शुरू कर दिया। पुलिस ने पुष्टि की है कि ड्राइवर नशे में था। इस मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का भी एक जवाब सामने आया है, जिसमें वो इस हादसे से पल्ला झाड़ते हुए दिखे। मंत्री जी से पूछा गया कि ड्राइवर शराब के नशे में था, क्या इसमें परिवहन विभाग की लापरवाही नहीं है? तो उनका कहना था कि कोई अगर दारू पीकर गाड़ी चलाएगा तो इसमें परिवहन विभाग की क्या गलती है। मंत्री जी, आपको लगता है परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक है इन सब में? मैं इस पे कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि चूक इसके अंदर कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो उसमें परिवहन विभाग की चूक कैसे है। अब इस बयान को सुनने के बाद सवाल उठता है कि अगर सड़क पर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हुए घूम रहा है, तो उसे रोकने और पकड़ने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा को मौके से पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसका इलाज अस्पताल में जारी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में 2 दिन में ये दूसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। रविवार को फलौदी इलाके में टेम्पो ट्रैवलर के खड़े ट्रेलर से टकरा जाने से 10 महिलाओं और 4 बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए गए। इन हादसों के बाद लोगों का कहना है कि राजस्थान में रोड पर निकलना अब किस्मत को आजमाने जैसा बन गया है। प्रशासन की नींद तो खुलती है, लेकिन हादसे होने के बाद। इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम
इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है, और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।